हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली मॉर्निंग में हम लोग जो भी न्यूज़पेपर में आपके काम की चीज़ होती है, यानी एजुकेशन संबंधित जो न्यूज़ होती है, वो सारी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो इतनी सारी न्यूज़ है और कुछ और भी खास न्यूज़ हैं जो हमारे थंबनेल में फिट नहीं बैठ पाई हैं, तो उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी न्यूज़ है, तो हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप डेली मॉर्निंग में हमारे साथ ये सारी न्यूज़ को आप डिस्कस कर पाएँ, ताकि आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अगर आपने फॉर्म डाला है, तो चक्षु प्रकाशन की बहुत ही बेहतरीन बुक जो है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें अगर हम बात करें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बुक जो है आपको हर एक बुक की दुकान पर आपको ऑनलाइन अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मोबाइल नंबर भी नीचे, आप कॉल कर भी ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हर एक क्वेश्चन का कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज है। तो जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। चलिए गाइस, तो पहली जो न्यूज है वो वाणिज्य कर समूह गा के पदों पर भर्ती जल्द है। ये आपके हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। देखो बहुत सारी न्यूज होती है मॉर्निंग अपडेट में, कोई न्यूज आपके काम की होती है, कोई न्यूज आपके काम की नहीं होती है। तो थोड़ा पेशेंस रखा करिए। थोड़ा ज्यादा लंबी वीडियो तो होती नहीं, 6 से 7 मिनट की वीडियो होती है, आप आराम से इसको देख सकते हो। तो क्या लिखा है जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। लिखा है कि राज्य सरकार सरकारी विभाग में खाली पदों पर जल्दी भर्तियों की तैयारियों में जुट गई है। वाणिज्य कर विभाग में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अराजपत्रित श्रेणी के कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक कनिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक, वाहन चालक ग्रेड 4 और सेवक, यानी इतने पदों पे जो भर्तियां हैं वो तैयारी उसकी शुरू कर दी गई। जल्दी इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जोन वार खाली पदों का मांगा गया है ब्यौरा, कि किस जोन में कितने पद जो हैं वो खाली हैं, उसका ब्यौरा मांगा गया है। और मुख्यमंत्री ने इसको निर्देश दिए कि ये भर्ती जल्द से जल्द जो है शुरू किया जाए। तो हो सकती है कि एक भर्ती हमें बड़ी देखने को मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे की न्यूज की तरफ। और आगे की न्यूज है, आप सभी लोगों को पता है आए दिन हम अभी आपको कवर करते रहते हैं, प्रमोट को लेकर न्यूज देते रहते हैं। और आज की न्यूज़पेपर में आप जैसा कि देख सकते हो, ये आज ही का न्यूज़पेपर है, अमर उजाला न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है कि आधे छात्रों की परीक्षा, बाकी को प्रमोट होने का इंतजार। यानी ये लखनऊ विश्वविद्यालय से न्यूज है। और इसमें ये कहा गया कि बहुत सारे लोग बच्चों की जो है पेपर ऑलरेडी हो चुका है और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आधे मतलब जो है बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो जिनका पेपर नहीं हुआ उनको तो प्रमोट करना सही, लेकिन जिनका पेपर हो भी गया और रिजल्ट भी आ गया उनको हम कैसे प्रमोट कर दें। चलिए इस न्यूज को पढ़ते हैं। लिखा है कि कोरोना संक्रमण ने लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को लेकर अजब स्थिति पैदा कर दी है। इनके आधे विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो गई हैं और उनका परिणाम भी आ गया है, जबकि आधे कोर्सों की परीक्षा नहीं हो पाई है। अब विश्वविद्यालय खुद नहीं समझ पा रहा है कि वह इस पर निर्णय क्या ले। इसमें रीजन यही बनता है, एक बाधा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय का आगे, कि इन्होंने जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आधे बच्चों का पेपर ले लिया था इन्होंने पहले ही और उनका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, उनको प्रमोट करो। तो जिनका तो पेपर नहीं हुआ उनको तो प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन जिनका पेपर होकर रिजल्ट आ गया है उनको किस तरीके से प्रमोट करें, ये असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है। और एक बहुत बड़ी बाधा भी बनी है लखनऊ विश्वविद्यालय के आगे। हालांकि जो शासन है उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को कह दिया है कि आप अपने विश्वविद्यालय स्तर पर डिसीजन लीजिए, अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, और ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि कोविड संक्रमण के कारण निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय सामने थोड़ी अजीब स्थिति है। हमने इस पर शासन से भी मार्गदर्शन मांगा था, उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर ही निर्णय लेने को कहा है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद में चर्चा कर विद्यार्थियों के हित में बेहतर निर्णय लेगा। प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने ये जो है अपडेट दी है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। दोबारा परीक्षा का मौका देंगे विश्वविद्यालय, इस न्यूज को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कोरोना संक्रमण के कारण मौजूदा शैक्षिक सत्र 2020-21 में नए पैटर्न पर कराई जाने वाली अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सुधार का भी मौका दिया जाएगा। शासन ने कहा कि ऐसे छात्र जो नई व्यवस्था से होने वाली परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें वर्ष 2022 में होने वाली बैक पेपर परीक्षा या सत्र 2022-23 की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा में भी सभी विषयों या किसी भी विषय में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है या जिस भी प्रकार से नंबर दिए जा रहे हैं और बच्चे असंतुष्ट हैं, या बच्चों के पिछली बार नंबर जो है कम आए थे, उन्हें लग रहा था कि अब की बार मैं ज़्यादा ला सकता था, तो वो बच्चे जो है बैक पेपर भरकर या नए सत्र में अपना मतलब कर और अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं। ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद अगली न्यूज़ जो है वो CHSL को लेकर के है। आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में कॉर्नर में लिखी हुई है, ये न्यूज़ है।
लिखा है CHSL 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,875 सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट व डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से दिसंबर में CHSL टाइपिंग एवं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट कराया गया था। परीक्षा में कुल 18,875 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन SSC के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से जारी होने वाले कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। यानी कि ये भर्ती जो 2018 में आई थी उसमें जो टाइपिंग टेस्ट स्पीड टेस्ट जो हुआ था वो सारी उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। परिणाम अलग अलग आयोग की ओर से जारी परिणाम में 12 अभ्यर्थियों को दूसरे विभाग में सेवा के लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के जरिए चुना गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए 1145 अभ्यर्थियों को DST के जरिए चुना गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सारे रिजल्ट घोषित कर दिए गए और 15 जून को ये सारे रिजल्ट जो है वेबसाइट पर भी आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो है ये आपके हर एक पेपर में आज देखने को मिलेगा, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, सब में देखने को मिलेगा। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। अब 4 वर्ष स्नातक की पढ़ाई करने के बाद छात्र छात्राएं बगैर परास्नातक की पढ़ाई किए PhD में प्रवेश ले सकेंगे। और एक बहुत बड़ा ये संशोधन भी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि PhD की पढ़ाई करने के लिए हमें जरूरी होता था सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट होना, यानी कि हमें PG होना कंपलसरी था। लेकिन अब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगर 4 साल का हो जा रहा है तो आपको PG करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद ही सीधा आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि यह व्यवस्था सत्र 2023 से प्रभावित होगी, यानी अभी नहीं होगी, ना 21 में होगी ना 22 में होगी, ये होगी 23 से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है लिखी गई हैं, आप इनको अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आपके काम की ये न्यूज़ है तो पूरा नहीं पढ़ना है, बस ये बताएगा कि 2023 से अगर आप 4 साल वाला जो है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो तो आपको PG करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वैसे भी PhD में एडमिशन ले सकते हो। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, कल जो है लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि कितनी परीक्षाएं करनी है। टोटल इनकी 14 परीक्षाएं हैं और 14 परीक्षाओं का इन्होंने जो है पूरा सब कुछ शेड्यूल जो है जारी किया है, कैलेंडर जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं जो है टोटल 10 महीने चलेंगी, जिसमें फरवरी को छोड़कर 9 महीने लगातार इनका पेपर चलेगा। चलिए इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा UPPSC की ओर से जारी संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगले 9 माह में कुल 14 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर और अगले साल मार्च में एक परीक्षा, और इस वर्ष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि आपको इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखना है तो इधर देखना है कि कौन सी परीक्षा का डेट किधर लिखा गया है। यूनानी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग जो है 2018 यानी 25 जुलाई से पेपर स्टार्ट है। ऐसे ही सम्मिलित राज्य कृषि का पेपर 1 अगस्त से स्टार्ट है। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज का जो है 19 सितंबर से स्टार्ट है। तो अगर आपके पास कोई भी लोक सेवा आयोग का कोई पेपर बचा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना जो है उस डेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगली जो न्यूज़ है वो है कि 7 साल की सबसे बड़ी भर्ती से लगी आस। काफ़ी अच्छी अपडेट है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 47 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती से 1 लाख युवाओं की आस लगी है। ठीक है, फिर लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने 26 मई से परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन अन्य परीक्षाओं की तरह इसे भी कोरोना के कारण टालना पड़ गया है। आयोग ने 4.5 साल बाद भर्ती शुरू की थी। 2014 में लिखित परीक्षा शुरू होने के बाद से यह पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में पद विज्ञापित हुए थे। उससे पहले 1984 से 2014 तक सीधे साक्षात्कार के जरिए भर्ती होती थी। चयन को लेकर विवाद तमाम होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और परीक्षा व्यवस्था लागू की गई। कोरोना के कारण आयोग ने 11 मई को परीक्षा स्थगित कर दी थी। हालांकि दूसरी लहर के बाद स्थितियां सामान्य होने के बाद आयोग की गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी है। अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा समेत सदस्य व स्टाफ आने लगा है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी अपडेट हैं। मेन अपडेट आपके पास है, इनको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर 1 लाख आवेदक हैं, यानी इतने सारे फॉर्म भरे गए थे। उच्चतर शिक्षा आयोग ने टाल दी थी मई अंत तक। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी न्यूज़ आप पढ़ लीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो डेली आपको इसी समय सारी अपडेट आपको दे दी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ नहीं है। अगर कोई मान लीजिए गलती से कोई न्यूज़ स्किप हो जाती है, गलती से हम नहीं ला पाते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम आपको वो न्यूज़ भी अपडेट करवा देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दिन बीत जाता है और आप तक न्यूज़ नहीं पहुंचती है। हाँ, हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ी जल्दबाजी में एक आधा न्यूज़ हो सकता है रह जाए, हालांकि ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।